हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 3 अक्टूबर है और आज से आपके एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो इस बात पे वीडियो को एक बार लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दो और सभी के सभी एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे। और साथ में चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारी सीपीओ की एनालिसिस की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया आज, भूटिया डांस किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में सिक्किम दिया था, जो कि आपको करेक्ट कर लेना था। जो भूटिया डांस है ये सिक्किम का है, तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माई लाइफ बुक पुस्तक के लेखक कौन है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका हेलेन केलर 1903 के द्वारा ये लिखित एक आत्मकथा है। इस पुस्तक में वर्तमान में महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण का सवाल हमारे देश में अब भी बना हुआ है। तो देखिए, हमसे पूछा गया था माई लाइफ बुक के ऑथर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हेलेन केलर। ठीक है, तो हेलेन केलर ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो एशियाटिक जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन में विलियम जोन्स दिया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, ये दोस्तों भाषाओं से संबंधित है। भारत में जो है वो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, संविधान जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। इनमें से 14 भाषाओं को शुरुआत में ही संविधान में शामिल कर लिया गया था। जब संविधान हमारा बना था उस समय केवल 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। टोटल कितनी होगी? 22। वही हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था, पृथ्वीराज तृतीय ये किस वंश से संबंधित था। पृथ्वीराज तृतीय ये चौहान वंश से संबंधित था, तो चौहान वंश ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल इनका 1178 से 1192 था, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। चौहान वंश के ये राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद लक्ष्य पर शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ। तो ये 23 जून 1757 को लड़ा गया। आप सभी को कमेंट में बताना है, जिनका भी आगे एग्जाम है, कि ये किन के बीच में लड़ा गया था। जिनको भी पता है एक बार कमेंट करेंगे सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों को किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कहाँ से हमने लिए हैं? रशिया से हमने ये बोरो किए थे। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन था। देखिए, वे अधिकार का एक समूह है जिसे अतिक्रमण से बचाने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा दी गई है। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं वो देख लेते हैं अपने। टोटल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों वर्तमान में वो 6 हैं। ठीक है, पहले होते थे 7। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो अब है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के खिलाफ अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ये है हमारे टोटल कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार हैं। हमने ये लिए हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये हमने लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। तो बताइएगा इनमें से ही कोई एक ऑप्शन में होगा शायद। बताइएगा क्या ऑप्शन था। और रबी की बात कर लें तो रबी ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। इन फसलों की सर्दियों की फसलों के रूप में जाना जाता है। गेहूँ, सरसों, दलहन, जौ आदि सभी रबी की फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप बताइएगा ये क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया गया था।
और सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जिसने भी लाइक नहीं किया है एक बार फटाफट से वीडियो को मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया हो। अगर आपको वर्क अच्छा लग रहा है हमारा तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए। रोज़ाना ऐसी एनालिसिस करवाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अजमेर को राजधानी किसने बनाया था, तो अजय राज चौहान वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर को राजधानी बनाया था अजय राज चौहान। ये महान शासक था चौहान वंश का। उन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की जो मूल रूप से 1113 में अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। जयराज द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आया था पंजाब से लोकसभा में कितने सांसद हैं, तो पंजाब में कुल 20 सांसद सदस्य हैं 13 लोकसभा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990, जो नेशनल कमीशन वुमेन एक्ट है 1990, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। ठीक है। इस नियम की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक 1990 को 22 मई 1990 को लोकसभा में पेश किया गया था। बाकी कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से नहीं मिल पाई है, जिनको अच्छे से याद है वो एक बार कमेंट कर देंगे। बाकी आप बताना एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। पानी से डरने वाले को क्या कहते हैं, तो एक्वोफोबिया इसे बोलेंगे। जिसको पानी से डर लगता है उसे बोलते हैं एक्वोफोबिया। लैटिन एक्वा पानी फोबोस। ठीक है। डर से पानी के अतिरिक्त जो है अतार्किक ये डर है और इसे एक्वोफोबिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था द वर्ल्ड क्लाइमेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो ये टोटल 5 प्राथमिक प्रकार में बंटा होता है। कोपेन वर्गीकरण के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रूप में से ए से ई तक लेबल किए गए 5 प्राथमिक प्रकार हैं। ये प्राथमिक प्रकार ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क, सी हल्का मध्य अक्षांश, डी ठंडा मध्य अक्षांश, ई ध्रुवीय उष्णकटिबंधीय जलवायु को उन स्थानों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां सबसे ठंडा मासिक औसत तापमान 18 से 64.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर रहता है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से नहीं मिली है तो एग्जैक्ट आप बताइएगा। विच डांस अकेडमी इज एसोसिएटेड बाय मरलानी साराभाई। देखिए मरलानी जो साराभाई जो डांस अकेडमी से एसोसिएटेड है वो है दर्पण डांस अकेडमी। तो दर्पण डांस अकेडमी अगर आपका ऑप्शन में होगा तो करेक्ट हो जाएगा। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा में हैमिल्टन में हुई थी। ठीक है। और 2010 में भारत दिल्ली में हुआ था। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। भारत ने 2010 में नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी भी की थी। अगले राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बर्मिंघम में खेले गए थे इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक थंडर का एंटोनियम पूछा गया था तो बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था इसमें। तो इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे भी करवाए थे जिनकी लैंग्वेज हूबहू नहीं मैच कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। जैसे ही अच्छे से लैंग्वेज मिलेगी उन्हें भी एक बार कवर करेंगे। अब आपसे मैं मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के साथ। जिनको और क्वेश्चन याद है वो कमेंट कर देंगे इस वीडियो के एंड में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। सपोर्ट करने के लिए एक बार सभी के सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपके लिए फ्री है पर इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा दियो। जय हिंद जय भारत।